हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 8 FY BCom सेमेस्टर 1 का जो मैथ्स का हमारा सीरीज चालू हुआ था ना, कंटिन्यू जो चालू हुआ था सीरीज, उसमें थोड़ा सा गैप हो गया था, तो वही वीडियो की बात करेंगे। देखो कुछ बच्चे थोड़े से नाराज हो गए थे भाई कि सर एग्जाम बाद आप सीरीज लेके आ जाओगे क्या, तो ध्यान से देखो भाई। और आप लोग चैनल पे देख रहे हो कंटिन्यू FY BCom के कुछ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बैफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस TY BCom की ही सीरीज चल रही है। तो बैफ का मुझे पता है हाँ मैथ्स में थोड़ा सा सीरीज लाने में थोड़ा सा डिले कर दिया, एक हफ्ते का गैप है ना, तो देखो ना एक हफ्ते का जो गैप है प्रॉमिस हुआ था भाई 1 डे 1 लेक्चर्स की बात हुई थी, बिल्कुल सर बात हुई थी। तो देखो 7 दिन का गैप हुआ है ना, तो मतलब 7 लेक्चर्स जो गैप हुआ ना, गैप नहीं होगा सर, कैसे नहीं होगा। तो मैंने बोला देखो आज और कल और परसों 3 दिन में मिला के 9 से 10 लेक्चर साथ में कर दूं तो चलेगा क्या, मतलब सर पर डे 3 लेक्चर्स अपलोड कर दूं तो कवर हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। एग्जाम टाइम में तो करना भी पड़ेगा, मैं भी आप यहां से कंप्लीट मेहनत करूंगा, आपको भी मेहनत करना और अच्छा स्कोर लेके चले जाना है। अब थोड़ा सा ध्यान देते टॉपिक पे, सीधा आते भाई यहाँ पे। इस टॉपिक पे ज्यादा ना बात करते हुए टॉपिक पे आते। सर आज का टॉपिक है सर क्वार्टाइल है। क्वार्टाइल्स ध्यान से सुन लो, समझ लो भाई, आपको तीनों क्वार्टाइल्स नहीं आएगा, मींस क्वार्टाइल 1 2 3 जो है कंप्लीट तीनों क्वार्टाइल किसी क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोलेंगे। एक चीज लिख लो, क्योंकि 5 मार्क्स का टॉपिक है तो एक ही क्वार्टाइल का आने के चांस है, या मैक्सिमम 2, मतलब क्वार्टाइल 1 3 बोल सकते हैं, 1 2 बोल सकते हैं। अब इस चीज ध्यान रखना, जो बच्चों ने सीरीज देख रहे हैं मीडियन तक क्लियर कर चुके होंगे, जो बच्चे ने मीडियन किया है ना उसको काफी हेल्प हो जाएगा क्वार्टाइल में, परसेंटाइल में, डिसाइल्स में, मतलब तीनों में बस छोटा सा एक्सचेंज करना, बाकी पूरा टॉपिक कंप्लीट सेम चलेगा। सर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन बताइए। आपने तो डायरेक्टली फॉर्मूला वगैरह लिख के रखा है, तो मैंने बोला भाई मैं ये मान के चलता हूं ना कि आप लोग ये याद करके बैठे हो, और याद करने का ट्रिक भी दिया था भाई, अगर आपने मीडियन किया हुआ है तो मीडियन का फॉर्मूला इक्वल टू क्वार्टाइल 2 हमारा होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 ब्रैकेट में N/2 CF अपन में F करना था। ये तो मीडियन का ही फॉर्मूला है सर। जब क्वार्टाइल 1 लगाते हो ना तो N/2 की जगह पे N/4 कर देते हो, क्वार्टाइल 3 की जगह पे ना 3N/4 कर दो, बाकी सब सेम चीज कॉपी करने का, कॉपी उठा के वहां से पे पेस्ट मार देने का, बाकी पूरा चीज सेम लिखा गया। ध्यान से देख लो, क्वार्टाइल्स का ध्यान रखना, एक ही सम कराऊंगा सर। एक ही सम क्यों, इसमें कुछ डिफरेंट लेवल के सम नहीं आते क्या, तो मेरा सजेशन है भाई, मेरा ये मानना है प्रीवियस ईयर का पेपर भी उठा लो, अपना बुक भी देख लो, कुछ डिफरेंट टाइप का सम नहीं है, मतलब जैसे ये सम दिख रहा है ना वैसे ही पूछा जाने वाला है। एक सम प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर भी किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन लगेगा कि सर परफेक्ट तरीके से क्वार्टाइल सम को नहीं समझा, 1 2 वीडियो और लेके आ जाओ ना तो लेके आऊंगा, बट मेरा मानना है ना अच्छे तरीके से ये वीडियो देख लो ना, और 1 2 सम प्रैक्टिस कर लो, 2 सम बस, और कुछ नहीं, 2 सम जो आपके अगर टेक्स्ट बुक आप प्रेफर कर रहे हो ना तो पीछे से प्रैक्टिस कर लो, डाउट कंफ्यूजन रहेगा उसके बाद कमेंट करना, मिल जाएगी वीडियो, फिर टेंशन नहीं। बट प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लग रहा है रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा। बात करेंगे सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन कैसे दिखेगा, स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं, फाइंड द 3 क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स एंड कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल टेबल में आपने को क्वेश्चन दिया है उसको वर्टिकल फॉर्म में शिफ्ट कर लिया, मतलब टेबल में देखो क्वेश्चन देख लो आप लोग, डेली वेजेस इन रुपीस दिख रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिख रहा है, बिल्कुल सर आपने सिंपल सा किया भाई, जो लेटा हुआ क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा सा जगाया, मींस जो हमारे टी फॉर्म का टेबल था ना वर्टिकल फॉर्म में शिफ्ट कर लिया, बिल्कुल कॉपी किया सर। तीनों क्वार्टाइल बोला है, क्वार्टाइल 1 2 3 इसलिए लेके रख लिया ताकि थोड़ा सा अपने को भी पता चल जाए, मुझे भी पता चले भाई कितने जगह में क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर, क्वेश्चन ये तो सर अगला टेबल क्या है, तो मैंने बोला मेरे बच्चे जो लोग ने मीडियन की सीरीज देखी है ना तुमको पता होता है सर हमारा जो अगला टेबल आता है ना, 2 तो क्वेश्चन का ही है, जो हमारा अगला टेबल आता है ना वो हमारा होता है CF मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पूरा लिख देने का चाहिए तो, और नीचे लिखने का ये जरूरी है, कंपलसरी है, लेस देन टाइप करके लिखना है। क्लियर है, क्लियर है सर। अब ये निकालना कैसे है ध्यान से देख लो, समझ लो अच्छे तरीके से। पहला सेम हो गया, बिल्कुल सर। चलो 12 में 28 जोड़ लो सर, कैल्सी उठा लो आप लोग, यहाँ पे कैल्सी नहीं है, कैल्सी आप लोग उठा लेना। 40 प्लस 36 किया सर 76, 76 प्लस 50 किया तो 126, 126 प्लस 25 किया सर तो 151, 151 प्लस 18 कर लिया सर
169, 89 राइट है। 169 प्लस 16 कर लिया सर तो 175, 70 नहीं सॉरी 85, 185 प्लस 10 किया सर 195, 190 प्लस 5 किया तो सर 200। क्लियर है? मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे किसी बच्चों को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है। सिंपल सा समझ लो ना, पहला नंबर कॉपी किया, ऐड करना है, ऐड करते चलो, ऐड करते चलो, ऐड करते चलो। मीडियन जो बच्चों ने देखा होगा तो उनको और डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा कोई। चलिए बात करेंगे सर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चाहे तो क्वार्टाइल 1 निकालो, 2 कोई भी निकाल सकते हो। चलो मैं पहले निकालूंगा आपका ना क्वार्टाइल 1 निकाल के दिखाता हूं, और यहाँ पे थोड़ा सा इसका वर्किंग पार्ट बनाऊंगा। वर्किंग मतलब जगह नहीं थी ना, तो ध्यान रखना आपको एग्जाम में ना पहले ये बनाना फिर इसके बाद ये लिखना, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं फॉर क्वार्टाइल 1। ध्यान से देखना, सुनना, समझना क्या करना है। ध्यान से देखो आप यहाँ पे n अपॉन कितना है सर 4 है। n क्या होता है मीन्स हमारा सर ये टोटल जो आता है ना ये आपका होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो 200 डिवाइड बाय 4 कर देना। ध्यान रखना ये n अपॉन 4 क्यों किया सर, क्वार्टाइल 1 में ना n अपॉन 4 ही है ना, तो वही लिया मैंने। तो 200 डिवाइड बाय 4 कर दो सर, कितना आता है 50 आता है। ध्यान से सुनना, समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुन लो, समझ लो। n अपॉन 4 था सर, तो n हमारा होता है 200, चाहे ऐसा देख लो टोटल या फिर इसका भी टोटल करोगे यही तो आएगा 200 डिवाइड बाय 4 किया सर 50 आया। अब ध्यान से सुनो, 50 ढूंढो कि सर 50 हमारा CF में कहां दिख रहा है। सर 50 अगर मैं देखता हूं तो है ही नहीं, 50 नहीं है, 50 से कम 40 है, 50 से बड़ा 76 है। तो मैंने बोला, मीडियन में बोला था कि भाई बड़ा नंबर से देखा जाता है, तो 50 से बड़ा सर हमारा होता है 76। इसमें तो किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। उसको मैंने बोला देखो भाई ले लो उसको कोने में, कहां लेने का उसको, सर आजा भाई कोने में आजा, कोने में आजा। किसको कोने में लेना, उससे बड़े वाले को कोने में लेना, साइड में लेना, बॉक्स में लेना भाई। 50 से बड़ा बॉक्स में ले लिया। ध्यान से सुन लो, समझ लो, बॉक्स में लिया। बिल्कुल सर, समझ में थोड़ा सा आया कि कैसे बॉक्स में लेना है उसको। तो ध्यान से देखो ना, अब लाइन से चलो, फॉर्मूले देखो क्या क्वार्टाइल 1 का बोलते हैं सर L1 देखो ना, ये हमारा होता है L1, ये हमारा होता है L2। चलो L1 का टेंशन खत्म, L2 का टेंशन खत्म, L1 का टेंशन खत्म, n अपॉन 4 का टेंशन तो इसने खत्म किया। सर CF और EF मिल जाए तो काम बन जाए, क्वार्टाइल 1 के सब वैल्यू मिल जाएंगे, वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना, यही तो काम है। देखो ना, ये जो हमारा होता है ये 10th क्लास से पढ़ते हो तो भाई F होता है, F मींस होता है फ्रीक्वेंसी होता है। तो मतलब देखो ना यहाँ पे मिल गया, बिल्कुल मिला सर, हाँ सर मिल गया। और देखो बॉक्स के ऊपर हमारा होता है CF। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान रखना, यहां पे मैं लिखूंगा ना ये क्वार्टाइल 1 का था। क्लियर है? क्लियर। चलो वैल्यू अभी चाहे पुटअप कर लो या बाद में कर लेना, दोनों में से कोई काम कर लो, कैसे भी कर लो। चलो बाद में साथ में कर लेते तो ज्यादा सही रहेगा। ये हो गया भाई आपका Q1 के लिए। चलो क्वार्टाइल 2 का भी निकाल ले इसी टाइम, या 3rd का निकाल ले, किसी का भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर क्वार्टाइल 2, चलो क्वार्टाइल 2 का फॉर्मूला देखो ना आप क्या है, n अपॉन 2। तो मैंने बोला n अपॉन 2, n कितना है तो सेम है सर, अपॉन 2 किया तो कितना आया सर 100 आया। देखो ना चेंज तो होगा, कॉमन सी बात है सर। ये जो 100 आया तो मैंने बोला 100 आपने बोला था ढूंढने, चलो 100 ढूंढते, 100 नहीं है सर, 100 से बड़ा है। तो मैंने बोला इसको ले लो अब साइड में, किसको, इसको। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो, यहाँ पे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो बॉक्स है ना ये क्वार्टाइल 2 का है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर, क्वार्टाइल 2 का है। तो आपने बताया था ये L1 हो गया, L2 हो गया। क्लियर है? ये हमारा F हो गया, और इसके ऊपर वाला ना ये हमारा CF हो गया। मैंने बोला बहुत अच्छे, बहुत समझदार बच्चे हैं ना। क्वार्टाइल 2 के लिए भी सब वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालेंगे। सर क्वार्टाइल 3 का भी बताइए तो सही रहेगा। तो मैंने बोला लो क्वार्टाइल 3rd भी ले लो आप, फॉर क्वार्टाइल 3rd क्या था सर 3n अपॉन 4 3 मल्टीप्लाई n अपॉन 4। देखो ना ये n अपॉन 4 आपने पहले से निकाला, हाँ सर निकाला 50। तो मैंने बोला बस उसमें मल्टीप्लाई कर दो ना भाई 3 टाइम, क्या टेंशन ले रहे हो भाई। 150 ध्यान से देखो, वैल्यू पुटअप कर लो, वही आएगा। नहीं तो मैं बोलता हूँ n अपॉन 4 में पहले से 50 निकाला हो ना, तो 50 मल्टीप्लाई 3 किया 150 आया। तो 150 सर जस्ट ये दिख रहा है, ये दिख रहा है मीन्स अब इसको बॉक्स में बनाना पड़ेगा, लाइन टू लाइन आ रहा है। ध्यान रखना हमेशा ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि लाइन टू लाइन ही आए, ऊपर नीचे हो सकते हैं। चलो ये अब आप किसके लिए कर रहे हो सर,
क्वार्टाइल थर्ड के लिए कर रहा हूँ। ध्यान से देख लो, काफी बच्चों को काफी चीजें समझ में आ रही है। L1 L2 ये हमारा हो गया सर F एंड ये हमारा हो गया सर CF। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना सीख लो, आंसर निकालना सीख लो, कैलसी उठाना प्लस माइनस आता है। L1 ध्यान में क्वार्टाइल 1 का चल रहा है। L1 सर क्वार्टाइल 1 की बात करेंगे ना, ध्यान से पहले वैल्यू पुटअप करेंगे सबका 20 प्लस, ध्यान रखो यहाँ पे फॉर्मूला L2 माइनस L1, L2 सर 25 माइनस 20 कर दूंगा, 25 माइनस 20 n/4 यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हूं सर 50 माइनस CF। आप देखो क्वार्टाइल 1 का CF, ध्यान रखना CF में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चा, ऊपर जाता है CF। क्वार्टाइल 1 का CF सर 40 है, और नहीं तो दूसरा चीज लॉजिक लगाना है, n/4 जो भी वैल्यू आएगा ना CF उससे छोटा ही रहना चाहिए। अपन में क्या था सर F क्या है सर 36। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। पहले फॉर्मूले में ना वैल्यू पुटअप कर लो, आप बाकी आगे का काम करेंगे। L1 कितना सर, ध्यान रखना क्वार्टाइल थर्ड का, क्वार्टाइल थर्ड सर यहाँ पे है 30 है, 35 माइनस 30 है, ये हमारा सर 35 प्लस 35 माइनस नहीं सॉरी 35 माइनस 30, 3n/4 सॉल्व किया था सर 150 था, माइनस CF क्वार्टाइल थर्ड का CF सर 126 है, अपॉन में F सॉरी F की वैल्यू तो पुटअप करो आप, कितना सर 25। किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रहेगा कमेंट करते रहना भाई। L1 कितना सर क्वार्टाइल 2 का सर 25 30 है, मतलब ये सर 25 है, यहाँ पे 30 माइनस 25 n/2 कितना आया सर 100 माइनस CF कितना, ध्यान रखना क्वार्टाइल 2 का CF ऊपर शिफ्ट होगा 76 अपॉन में F आया, F कितना सर क्वार्टाइल 2 का F हो सर 50। चले प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो क्या? तो कुछ बच्चों का टेंशन सर इतना कराओ तो एक तो दो तो करा दो कम से कम, तीसरा हम लोग को दे दीजिए ट्राई करने। चलिए मैं बता देता हूं आपको, कैलसी अलाउड है तो फिर टेंशन क्या है भाई। 25 माइनस 20 करने आता है क्या सर? आता है सर, 5 होता है, ब्रेकेट है तो मल्टीप्लाई है, 50 माइनस 40 कर दो सर 10 होता है, अपॉन में 36 होता है। चलिए 20 प्लस ये हमारा हो गया 50 डिवाइड बाय 36। अब यहाँ मेरे पास कैलसी तो नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर देखूंगा। यहाँ पे क्या है, आप लोग कैलसी का यूज करेंगे 1.3889, और अगर मैं प्लस कर देता हूं तो फाइनल आंसर 21.39, ये आपका आंसर। मतलब सिंपल सा टॉपिक है भाई। अब आगे तो कॉन्सेप्ट कर ही सकते हो ना, नहीं करना चलो ये भी बता देता हूं, क्वार्टाइल 2 तो निकाल सकते हो ना। चलिए ठीक है सर, एक और बताइए, 30 प्लस 35 माइनस 30 क्या सर 5 आएगा, मल्टीप्लाई 156 से 26 माइनस किया तो सर 24 होता है, और ये हमारा 25 होता है। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20 होता है, 2 होता है, 5 2 जा 10, 120 25, कैलसी उठा लो, 120 डिवाइड बाय 25 कर लो आप, तो 120 डिवाइड बाय 25 क्या सर 4.8 आ रहा है, और ये दोनों को प्लस किया तो 34.8 आया। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रहेगा ना भाई, टेंशन नहीं है, कमेंट में करना, रिप्लाई मिलेगा। सर ये कर सकते हो क्या भाई? अगर सब मैं कराऊंगा तो आप क्या करोगे? आप प्रैक्टिस करने बैठे हो ना, प्रैक्टिस करो। आंसर लिख देते हो भाई, क्वार्टाइल 2 का फाइनल आंसर है सर 27.4। किसी बच्चे का अगर कुछ डिफरेंट आंसर आएगा मेंशन कर देना, और सुनना समझना भाई, किसी बच्चों को ना डाउट कंफ्यूजन हो रहा है मेंशन कर देना। क्वार्टाइल्स के ऊपर और वीडियो लेके आ जाऊंगा, बट मुझे ऐसा लगता है ना मीडियन जो बच्चों ने देखा है उसके बाद क्वार्टाइल देख रहे हैं ना, काफी इजी है। एंड क्वार्टाइल अगर समझ में आया ना तो परसेंटाइल डेसाइल्स की एक ही वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो मुझे लगता है कंप्लीट समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, कंपलसरी लिख के दिया हूं, बताया हूं। ये अच्छे से मीडियन वाला कॉन्सेप्ट के साथ में क्वार्टाइल परसेंटाइल डेसाइल्स कर लेना। एक सम तो कंपलसरी मिनिमम बनने वाला है, तो अच्छे से कवर करना, ताकि 5 मार्क्स अपना बेस्ट ना हो भाई। एक दूसरे के ऊपर बेस है, बस एक छोटा सा चेंज करके तो नंबर पा लेना है। चलिए वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहे हैं ना तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड कर दिया करो। FY BCom वाले भाई जैसे ये बोलते हो ना वैसे अच्छा कमेंट करो अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो, ताकि और भी अच्छी सीरीज और भी अच्छे लेक्चर्स आप लोग के लिए एग्जाम से पहले जल्दी प्रोवाइड करा सकूं आप लोग के लिए। एंड चैनल का लिंक बहुत
जो भी कॉमर्स सेक्शन है ना उनको शेयर करते रहो ताकि उन बच्चों को भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिले और चैनल का ग्रोथ होते रहे भाई, ताकि एसवाई में मीन्स एसवाई तो छोड़िए, आप सेमेस्टर 2 में ही जाएंगे ना तो वहां पे भी मैथ्स की स्टार्टिंग से सीरीज प्रोवाइड कराएंगे ताकि जितना टेंशन यहाँ पे आपका बना है ना सेमेस्टर 2 में वो टेंशन ना बने रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।